चलिए ठीक है। ये इस बार मालूम है इन्फॉर्मेशन आपको कि अब जो एग्जाम होगा सीटीईटी का, इस बार ये नहीं कि फिक्स कर दिया कि ऑफलाइन ही होगा, ऐसा नहीं है। ओनली दिस टाइम। इसकी पीछे वजह क्या लग रही है? बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है। बीपीएससी, सीटीईटी, 7वां चरण, इतना ज्यादा घुल मिल गया था कि लगता है सरकार से लेकर के पूरा तंत्र मंत्र जितना था सब कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस बार जो जुलाई 2023 की परीक्षा सीटेट की होनी है वो ऑफलाइन मोड होनी है। इसीलिए हमने एक पेपर का कट यहाँ पे दिया है जो पिछला पेपर है जो पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन मोड में होने के बाद बच्चों ने ध्यान देना बंद कर दिया था। जैसे उनके पेपर एक साथ उनको मिल जाते थे, उनको सेलेक्ट नहीं करना होता था कि उनकी जो सिलेक्शन है, मतलब लैंग्वेज 1 भाषा 1 और लैंग्वेज 2 भाषा 2, उसमें उनको हिंदी लेना हो या इंग्लिश लेना हो, ये तो कॉमन पेपर है जो कि एक पेपर के साथ सम्मिलित मिलेगी। लेकिन बाकी जो भारतीय भाषा हैं, जैसा कि आपको पता है कुल भारतीय भाषा कितनी है? कुल भारतीय भाषा 22 है। तो सभी पेपर के एग्ज़ाम्स होने हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर बिहार के अंदर के लोग हैं तो वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश का सिलेक्शन करेंगे या संस्कृत का सिलेक्शन करेंगे, भाषा का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम इसके अतिरिक्त जाते हैं, ये इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो हर जगह जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से लैंग्वेजेस चुनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों में, चाहे पेपर 1 to 5 के लिए आप दे रहे हैं, स्कूल क्लास 1 to 5 के लिए ले रहे हैं, है ना, या फिर आप 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं पेपर 2, तो दोनों ही में जो आपका जो पेपर 1 है यानी या पेपर 2 है, दोनों ही में जो लैंग्वेज है या भाषा का पेपर है वो 91 से शुरू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान के चलिए किसी बच्चे का हिंदी है 1 भाषा में, तो वो हिंदी चुनेगा भाषा 1 में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो भाषा 1 को चुनेगा, भाषा 1 में हिंदी को चुनेगा, जबकि भाषा 1 में अंग्रेज़ी भी होगी, उसको नहीं चुनना है, उसको हिंदी चुनना है। अगर किसी ने अंग्रेज़ी लिया है तो अंग्रेज़ी चुनेगा। और इसी प्रकार से वो अगर 6 to 8 के लिए भी भरा हुआ है तो वो भी हिंदी या अंग्रेज़ी का सिलेक्शन 91 से 120 तक के लिए भाषा 2 का चुनाव कर लेंगे जो उन्होंने लिया होगा। या फिर अगर लैंग्वेज 2 लिया है उन्होंने तो फिर वो 121 से 150 तक के लिए भाषा 2 का चयन वो कर लेंगे। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन अन्य जो 20 भाषाएँ हैं उनकी बात अगर करें तो उनके लिए जो प्रश्न पत्र आएगा वो अलग से आएगा। जी हाँ, तो उनको करना क्या होगा कि वो अपने सिलेक्शन के हिसाब से हिंदी इंग्लिश में से अगर पेपर 1 या पेपर 2 उनका है तो वो तो उनको मेन जो पत्र मिल रहा है उसमें मिल जाएगा। लेकिन हिंदी अंग्रेज़ी छोड़ करके, चाहे उनका लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2, मिसाल के तौर पर किसी ने उर्दू लिया 1 में तो उसको 1 में लिया है, भाषा 1 में लिया है, तो उर्दू का जो उसको पत्र मिलेगा वो अलग से मिलेगा, जिसमें 91 से लेकर के 120 का उनको उत्तर देना है। ये उनको ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक बात पेपर 2 के लिए है, पेपर 2 के लिए तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि 31 से लेकर के, यानी कि सीडीपी के जस्ट बाद, सीडीपी 1 से 30 है दोनों ही में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, और उसके बाद जो आएगा 31 से लेकर के, अगर पेपर 1 होता तो 31 से 60 मैथ, 61 से लेकर के 90 ईवीएस। लेकिन अगर पेपर 2 है तो पेपर 2 है, अगर तुमको याद रखना होगा वो वहाँ पर पहले देख लेंगे, क्योंकि एसएसटी भी वहीं से शुरू होगा, 31 से 90 तक जाएगा, और मैथ साइंस भी शुरू होगा 31 से लेकर 90 तक जाएगा। तो अपना हेडिंग देख लेंगे पहले, उसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे। और चूँकि ओएमआर शीट में कहीं पर हेडिंग नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, उनको सीधे 1 से लेकर 150 तक फिल करना है, तो पहले ये कर लेंगे, उसका बाद सिलेक्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैनल, हमारी जानकारी सही लगी हो तो इसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए लगातार देखते रहें। सीटेट बाय परवेज़ रहमान।